गला साफ करने के लिए और बारीकी या उसका आवाज़ का मोटापन तो नहीं, अलबत्ता ऐसा हो कि आवाज़ क्लियर कैसे वोकल पहुँचे, ये आप सबसे ज़्यादा बताएंगे आपके साथ। मेरे जहन में इस वक्त एक दो नुस्खे आ रहे हैं, वो मैं ज़रा आपको पेश कर देता हूँ। हमारे एक बुज़ुर्ग हैं, सीनियर हैं, वो मुझसे एक दफ़ा फरमाने लगे कि अगर आप गले की ख़राश को दूर करना चाहते हैं, आम तौर पर सर्दियों के मौसम में ऐसा होता है, जैसे बाहर ममालिक में, हमारे यहाँ तो सर्दी आती नहीं है, हाफिज़ साहब आपका जाना होता है यूरोप यूके, तो वहाँ आपने देखा होगा कि बड़ा सर्द मौसम होता है, और अगले दिन जब हमें दिन के वक्त में पढ़ना हो या रात शाम के वक्त में पढ़ना हो तो आवाज़ बिल्कुल बैठी बैठी सी महसूस होती है। तो गले को गर्म करने के लिए कुछ गर्म चीज़ हम डालते हैं। वाह वाह। लेकिन इसके साथ साथ एक और जो उन्होंने अपना तजुर्बा बयान किया, उन्होंने कहा कि भाई जो सख्त चने होते हैं ना, सख्त चने, ये गले की खराश को ख़त्म करते हैं। बहुत अच्छे, वाह वाह। ये सख्त चने ऐसे फ़ायदेमंद साबित होंगे कि इंशाल्लाह ये आपके बलगम के रेशों को क्लियर करने में बड़े मददगार साबित होंगे। तो एक चीज़ तो मेरे जहन में यही आई कि मैं आपको ये बताऊं कि चने, सख्त चने, ये मसाले वाले और तेल वाले नहीं, बल्कि सख्त चने जो हों, तो इससे बहुत फ़ायदा इंशाल्लाह। नॉर्मली स्टोर्स पे मिल जाते हैं, आसानी मिल जाते हैं। एक और बात मुझे जहन जी, में इसी से रिलेट है, इसलिए मैं इसको स्किप नहीं करना चाहता हूँ। मिसवाक। सुभान। मिसवाक ऐसी, एक तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है जिनकी हम नात पढ़ रहे हैं, तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत हो और हम इसे इसलिए इस्तेमाल कर रहे हो कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात पढ़ने में ये हमारे लिए माविन साबित होगी। हाँ हाँ। तो इसको अपनी रूटीन में बनाएं। मिसवाक ऐसा काम करेगी आपके गले के रेशों को ख़त्म करने में, जो बलगम और खांसी की वजह से जो बन जाता है अलग, अंदर से बिल्कुल अलग जम सा जाता है, तो इंशाल्लाह ये मिसवाक के रेशे वो काम करेंगे इंशाल्लाह कि जो आपके गले को साफ़ करने में बड़े माविन साबित। लेकिन मैं यहाँ ज़रूर लोगों से, जो बच्चे सुन रहे हैं उनसे ये इस बात की ज़रूर तंबीह करवाना चाहूँगा कि आप ये करें कि आप ठंडे से और खट्टे से तो बिल्कुल परहेज़ इख्तियार कर लें। बिल्कुल इस पर आप पाबंदी से अपने आप को अमल करवाएं कि आप चाहते हैं कि आपका गला मुतासर ना हो। यकीनन हाफिज़ साहब, आप भी और भी जितने दोस्त हैं, हमसे सीनियर हैं, हमसे जूनियर, जो भी दोस्त नातख़वानी की फ़ील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि उनका स्टेमिना बढ़े, जो चाहते हैं कि उनका गला मजबूत हो, तो जाहिर सी बात है वो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ठंडे और खट्टे से परहेज़ करते हैं। और फिर इसके साथ साथ एक और चीज़ मैं शामिल करना चाहूँगा, ये मैं अपना अमल बता रहा हूँ, आप चाहें तो इसको ले सकते हैं, कि जब आप उठते हैं ना तो सुबह नहार मुँह, दिन जब चढ़ता है, जब आप उठें, अब आप फ्रेश हैं, अब आपका गला बिल्कुल जो है वो जिसको कहते हैं चौक है। अब जब ऐसे स्टार्ट लिया, आप नीम गर्म पानी, वार्म वाटर ले लें और उसे पी लें, और चाहें तो नमक वाले पानी से गरारा भी कर लें। आप भी, मैं चाहता हूँ हाफिज़ साहब, अपनी कुछ इस तरह की एक्टिविटी बताएं। भाई देखें, बात तो यही है कि गले के हवाले से, जैसा कि हाफिज़ साहब ने कहा कि ठंडे से और खट्टे से परहेज़ करना है, तो मैं ये कहता हूँ कि साथ ही साथ आपने ये जो फ्रेंच फ्राइज़ होते हैं, ये जो ऑयली चीज़ें होती हैं ना, ये भी आपके गले को बहुत डैमेज करती हैं। मैं समझता हूँ कि जिसका वोकल का काम है ना, उसको ये ऑयली जो चीज़ें होती हैं, जो रमज़ान में हम पकोड़े वगैरह बहुत शौक से खाते हैं ना, थोड़ा इस पे हाथ हल्का रखना है। हाँ, और ये बाहर के जो पैकिंग वाले चिप्स मिलते हैं ना, ये भी आपके गले को बहुत ख़राब करते हैं, चूँकि बच्चों की बड़ी तादाद हाफिज़ साहब हमें सुन रही है और वो चिप्स पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, मैंने देखा है। तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि इनको बता दूँ कि भाई ये चिप्स वगैरह आपके गले को तबाह कर देंगे, आपकी वोकल को ख़राब कर देंगे। जंक फूड के जो शौकीन, हाँ, जंक फूड्स के जो शौकीन हैं, उस हवाले से भी आपने एहतियात करनी है। तो आवाज़ को फ्रेश रख कर जब बंदा पढ़ता है ना, तो उसका लुत्फ़, उसका स्वाद अलग होता है। तो अपनी आवाज़ को फ्रेश रखें, और फ्रेश रखने के लिए ये जो सारी चीज़ें बताई गई हैं, इस पर ज़रूर अमल करें।